राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार, राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। उत्तर प्रदेश में नई सरकार आ गई। योगी आदित्यनाथ ने शपथ भी ले लिया। योगी आदित्यनाथ 2.0 का आगाज हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो दिन प्रतिदिन नया मोड़ लेती जा रही है। और इस वक्त जो हाईलाइट चेहरा बने हुए हैं वो हैं शिवपाल यादव। आप यूं भी कह सकते हैं कि शिवपाल यादव को एक हीरो की तरह आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हर मीडिया में, हर अखबार में शिवपाल यादव छाए हुए हैं, एक हीरो की तरह छाए हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो हीरो है या फिर वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि कभी शिवपाल इधर होते हैं, कभी शिवपाल इधर होते हैं। समझ में नहीं आता शिवपाल आखिर है किधर। हम जानेंगे कि आखिर शिवपाल यादव किधर हैं। क्या वो बीजेपी की तरफ है या अपनी पार्टी की तरफ है या फिर वो समाजवादी पार्टी की तरफ है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामबाबू रस्तोगी जी, जो कि प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रामबाबू रस्तोगी जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। रामबाबू रस्तोगी जी, क्या चल रहा है? कभी वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कल उन्होंने मुलाकात की योगी आदित्यनाथ से, कभी वो अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। अच्छा, जब जवाब मांगो तो वो जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। आखिर क्या जवाब है उनका? क्या किस वक्त का वो इंतजार कर रहे हैं? जब कोई बड़ा नेता अगर एक दूसरे बड़े नेता से मुलाकात करके, शिष्टाचार मुलाकात करके बधाई देते हैं, तो इसको मीडिया वाले जो है कयास लगाना चालू कर देते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, 2017 में जब माननीय योगी जी ने पहली बार शपथ मुख्यमंत्री पद की लिया था, उसके बाद में माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, तो योगी जी गए हुए थे नेताजी का हालचाल लेने के लिए, घर देखने के लिए। तो क्या यूं कहा जाए कि योगी जी क्या समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं? राजनाथ सिंह जी भी गए थे, तो क्या ये कह दिया जाए राजनाथ सिंह जी समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं? बड़े नेता हैं, विधानसभा से 92 वोटों से जीत के आए हैं जसवंत नगर से। जिस दिन शपथ था, शपथ में वो नहीं थे, बाहर गए हुए थे। कल उन्होंने विधानसभा में आकर अपने विधायक पद की शपथ लिया है विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने, और उन्होंने औपचारिकता निभाते हुए शिष्टाचार मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से किया है। इस पे किसी प्रकार का अगर कोई कयास लगा रहा है तो वो उनका अपना व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन पार्टी की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। अच्छा, अमित शाह से भी मुलाकात हुई, वो भी क्या शिष्टाचारी मुलाकात थी? देखिए, देश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री से मिलना कोई भी मिल सकता है। आप भी मिल सकते हो, हम भी मिल सकते हैं। तो जब मान लिया दिल्ली गए हुए हैं और हम समाजवादी पार्टी में इस समय हैं, समाजवादी सिंबल से जो है माननीय शिवपाल जी जो है इस समय विधायक हैं, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव जी हैं, तो अगर हम शिष्टाचार मुलाकात कर लिए तो उसमें कौन सी? नहीं, देखिए, सवाल इसलिए भी उठते हैं ना क्योंकि ये शिष्टाचार मुलाकात ऐसे वक्त में हो रहा है जब अखिलेश यादव से उनकी तनातनी चल रही है। एक बार अखिलेश यादव नहीं बुलाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, उसके बाद जब अखिलेश यादव बुलाते हैं तो वो जाते नहीं हैं। तो इन सब के बीच जब इस तरह की चीजें दिख रही हैं, वो मुलाकात लगातार कर रहे हैं, उसके बाद पहले वो बेबाक तरीके से जवाब दे देते थे कि उनका सपा प्रेम दिख ही जाता था, लेकिन अब वो सपा प्रेम भी नहीं दिख पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो निकल के आ रही है, जो चिंगारी है, वो उधर ही से आ रही है ना, तभी तो आग लग रहा है। देखिए, 2022 के चुनाव में जिस दिन से अखिलेश जी माननीय शिवपाल जी के कोठी पे गए थे, शिवपाल यादव जी ने पूरी तरीके से संकल्प ले लिया था कि अखिलेश जी को हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जाने अनजाने में जो भी अखिलेश जी ने उनको सम्मान किया या अपमान किया या कार्यकर्ताओं का भी अपमान किया, उससे कार्यकर्ता में हताश है, कार्यकर्ताओं में हताश है, और कहीं ना कहीं अंदरूनी माननीय जी को भी लग रहा है कि हमारे साथ जो है अपमान किया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवपाल जी को अगर पूरी तरीके से पार्टी समर्पित कर देते कि मुझको खाली मुख्यमंत्री पद से मतलब है, आप मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो आज योगी की जगह मुख्यमंत्री अखिलेश जी होते। लेकिन शिवपाल जी को लेकर अखिलेश जी में पता नहीं क्या असमंजस बैठी हुई है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि
मुझे राम गोपाल की बात मानना चाहिए या माननीय शिवपाल जी की बात मानना चाहिए, जबकि शिवपाल जी ने यहाँ तक कह दिया है कि मैंने अखिलेश यादव जी को अपना नेता स्वीकार कर लिया है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, वो पूरी तरीके से एक सक्रिय कार्यकर्ता बनकर समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाएं। अगर अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं बनते और शिवपाल जी उनका साथ ना देते तो प्रदेश की जनता और उनके समाज के लोग ये कहते कि चाचा की वजह से ही भतीजा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। चाचा जी ने अपने तरफ से कोई भी गलती नहीं छोड़ा है। पूरी तरीके से उन्होंने अपना और अपनों को, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना और अपनों को कुर्बान कर दिया। अच्छा, आपने कहा देखिए राम गोपाल की बात नहीं समझ पा रहे हैं या फिर वो शिवपाल की बात नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब कहीं भ्रम में है। अखिलेश यादव भ्रमित हो चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं शिवपाल यादव भी भ्रमित हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ आप अखिलेश यादव को छोड़ दीजिए तो मुलायम सिंह यादव हैं जिनके साथ उनका पूरा राजनीतिक कैरियर रहा है, और दूसरी तरफ आ जाती है उनकी पार्टी और फिर उनका राजनीतिक कैरियर भी आ जाता है। अब तो कहीं ना कहीं वो भी भ्रम में है कि अब हम कहाँ जाएं। अब बीजेपी के साइड जा रहे हैं तो क्या नाम है, भैया नाराज हो जाएंगे, भतीजा नाराज हो जाएगा, और नहीं जाते हैं तो हमारा राजनीतिक कैरियर बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, ये सब चीजें तो चल रही हैं, लेकिन जो प्रसपा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे इस पूरे फिल्म में, इस पूरे पिक्चर में वो कहीं नजर नहीं आ रहे। प्रसपा के कार्यकर्ता अनुशासन के दायरे में रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले अनुशासन ही पार्टी में सिखाया जाता है। जब माननीय जी का आदेश होगा शिवपाल जी का, तो प्रसपा कार्यकर्ता अपना बयानबाजी भी करेंगे, स्टेटमेंट भी देंगे, सड़क पे उतर के आंदोलन भी करेंगे। अभी शिवपाल जी के तरफ से कोई गाइडलाइन कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया है और ना ही ये बताया गया है कि अभी हमको आगे करना क्या है। बस माननीय जी ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में संगठन को मजबूत करिए और अब ठोस कदम लेंगे। और शिवपाल जी जमीनी नेता हैं। शिवपाल जी वो शख्सियत हैं कि समाजवादी पार्टी में जब नहीं थे तो उनकी 45 सीटें थी और समाजवादी में खाली उनका नाम जुड़ जाने की वजह से 111 सीटें आ गई हैं। तो शिवपाल जी के नाम जुड़ने से ही ऊपर आंकड़ा डबल से ऊपर निकल गया है। अगर शिवपाल जी को पार्टी समर्पित कर दिए होते और टिकट शिवपाल जी अपने हिसाब से बांटे होते तो उत्तर प्रदेश का सिस्टम ही कुछ और होता। अब तक समाजवादी की सरकार आ चुकी होती। मतलब इस बात का दुख भी है शिवपाल यादव जी को कि पार्टी उनको समर्पित नहीं की गई और टिकट का बंटवारे के समय भी उनसे पूछा नहीं गया, उनको एक सीट दे दी गई। बहरहाल, अब आपको क्या लगता है कि शिवपाल यादव को किधर जाना चाहिए? बीजेपी की तरफ जाना चाहिए या फिर जिधर हैं उधर ठीक हैं, या फिर शिवपाल यादव को इस वक्त उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है कि वो, क्योंकि आप काफी करीबी भी हैं उनके, आपको क्या लगता है क्या कुछ चल रहा है कि क्या शिवपाल यादव वास्तव में अब बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने विधायक की शपथ ले ली है? ऐसे भी जो चीजें, जो सूत्र बता रहे हैं, ऐसा भी निकल कर आ रहा है कि वो विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद वो सांसद भी लड़ सकते हैं। तो आपको क्या मतलब ये जो सब चीजें हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों को पूर्ण विराम भी तो देना जरूरी है ना? देखिए, मीडिया कयास कुछ भी लगा सकती है। अभी वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे विधायक हैं जिसका उन्होंने कल शपथ लिया है, और अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि हमारा समाजवादी से गठबंधन टूट गया है या क्या हुआ है या हम भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। ऐसा किसी प्रकार का कोई गाइडलाइन माननीय जी की तरफ से नहीं आया है। बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं से एक दूसरे से मिलना, आदान प्रदान होना, बधाई देना, ये सब एक शिष्टाचार में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं और फिर ना अभी विधानसभा का चुनाव है ना अभी लोकसभा का चुनाव है, तो गठबंधन और भाजपा ज्वाइन करने का कोई औचित्य नहीं है, ना इस तरीके का कोई मामला है। अगर कोई मामला होगा तो पहले कोर कमेटी के साथ माननीय जी बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस होगा, फिर मीडिया के माध्यम से जनता को बताया जाएगा और हम जमीन पर उतर के अभी संघर्ष करेंगे, जनता को विश्वास दिलाएंगे कि शिवपाल जी ही वो संघर्षशील व्यक्ति हैं जो जनता को, व्यापारियों को, महिलाओं को, छात्रों को, नौजवानों को, कर्मचारियों को लाभान्वित कर सकते हैं। आखिरी सवाल है राम बाबू जी, कि जिस तरह से अभी आप लोगों ने पहले संगठन बनाया, काफी मजबूत किया, जिस तरह से चुनाव आया, आप लोग सपा के साथ चले गए। मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि शिवपाल यादव फैसला लेते ने बीजेपी में जाना है, तो फिर संगठन उसको किस तरह से देखता है, आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई आरोप प्रत्यारोप आप लोग की तरफ से लगाए गए थे और अभी भी लगाए जाते हैं जब चीजें होती हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? और आपको क्या लगता है जब आप पार्टी बीजेपी में जाएंगे
तो वो मान सम्मान आप लोग को मिल पाएगा, क्योंकि वो सत्ता पक्ष पार्टी है, वो मान सम्मान मिल पाएगा आप लोगों को? मान सम्मान की जरूरत हमें नहीं है, मान सम्मान की जरूरत हमारे नेता को है, और हमारे नेता का जहां सम्मान होगा वहां हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। हमारे नेता बड़े नेता हैं और हमारी अपनी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है। ये है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हमारी अपनी पार्टी हो, जहाँ पे जिसको सम्मान मिलता है वो आदमी वहाँ पे रुकता है और सब लोग उसका सपोर्ट करते हैं। वो हमारी पार्टी के इंजन है, हम लोग डिब्बे हैं। जिधर वो जाएंगे, जो उनका फैसला होगा वो हम लोगों को सर्वमान्य होगा। जो फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा। धन्यवाद राम बाबू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना जो बहुमूल्य समय आपने हमें दिया। धन्यवाद। तो हमारे साथ राम बाबू रस्तोगी जो कि प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जुड़े हुए थे। आपको बता दें, ये जो सारी चीजें चल रही हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही हैं, वो गंभीर विषय है। क्योंकि जिस तरह से एक तरफ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव बन गए और एक अफवाह उड़ी थी कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, उनको हटा दिया गया। ये भी एक अपमान का विषय है, क्योंकि एक अफवाह उड़ी तो अफवाह ऐसे नहीं उड़ती, अफवाह कुछ बातों में दम होगा तभी अफवाह उड़ी। उसके बाद ये हुआ कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, विधायक दल की बैठक में भी उनको नहीं बुलाया गया। कई चीजें हैं जो शिवपाल यादव को अभी खटक रही हैं, इसलिए शिवपाल यादव भी अभी मीडिया से बचते बचाते नजर आ रहे हैं। कोई बात वो नहीं कह रहे हैं, ना कोई जवाब वो दे रहे हैं मीडिया को। लेकिन आने वाले समय में कुछ बड़ा देखने को उत्तर प्रदेश के अंदर मिल सकता है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं मनीष, राजपत्र टीवी, लखनऊ।